हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ टीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि उमेश लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी करंट रेशियो 4.5:1 है, क्विक रेशियो 3:1 और इन्वेंट्री मतलब स्टॉक 36,000 है। आपको निकालनी करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज और क्विक एसेट। तो कैसे करोगे? आपको एक रास्ता देखना होगा, किस रास्ते से आप अपने इस डाटा तक पहुंच सकते हो। तो आपको पता है क्विक एसेट क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। अगर करंट एसेट में से स्टॉक को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? क्विक एसेट। इसका मतलब करंट एसेट आपकी क्विक एसेट और इन्वेंट्रीज को जोड़ करके बना है। तो अगर हम करंट एसेट में से क्विक एसेट को माइनस कर देंगे तो इन्वेंट्रीज आती है। इन्वेंट्रीज की वैल्यू आपके पास है, और अगर हम इन दोनों को भी निकाल लें तो हम अपने डाटा तक पहुंच सकते हैं। कैसे? देखो, आपके पास है क्विक रेशियो 3:1, और क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो का मतलब क्या है कि जितनी करंट लाइबिलिटीज हैं उसकी 3 टाइम्स आपकी क्विक एसेट्स है। 3:1 आपकी क्विक रेशियो है, जिसका फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज है। तो इसका मतलब जितनी करंट लाइबिलिटीज है उसकी 3 टाइम्स आपकी क्विक एसेट्स है। तो मान लेते हैं करंट लाइबिलिटीज एक्स है तो क्विक एसेट्स कितनी हो गई? 3x। इसी तरह से आपकी करंट रेशियो है 4.5:1 और करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो यहां पर अगर करंट लाइबिलिटीज अगर x है तो करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी? उसकी 4.5 टाइम्स है। करंट लाइबिलिटीज की 4.5 टाइम्स आपकी करंट एसेट है, तो आपकी करंट एसेट हो गई 4.5x। अब आपने कहा कि इन्वेंट्रीज क्या होती है? करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। तो हमने ये माना कि क्विक एसेट हमारी 3x है और करंट एसेट 4.5x है। तो इन दोनों का डिफरेंस 4.5x माइनस 3x आपकी क्या होनी चाहिए? इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज क्या है? 1.5x। तो 1.5x आपका 36,000 है। आपको दिया है कि इन्वेंट्रीज आपकी 36,000 है, जो कि 1.5 गुना है, x की 1.5 गुना 1.5 टाइम्स है। और x क्या है? आपकी करंट लाइबिलिटीज। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप 36,000 को 1.5 से डिवाइड करो। 36,000 आएगा, यहाँ पर टाइपिंग एरर है। तो 36,000 को आप 1.5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 24,000। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई। x क्या है? करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज 24,000। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इन्वेंट्रीज हमारी 36,000 है और इन्वेंट्रीज आपकी करंट एसेट माइनस क्विक एसेट होती है। तो 4.5x माइनस 3x मतलब 1.5x आपकी इन्वेंट्रीज है। 1.5 गुना x की 1.5 गुना आपकी इन्वेंट्रीज है। तो आप 36,000 को 1.5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 24,000, जो कि करंट लाइबिलिटीज। अब आपके पास करंट एसेट भी आ जाएगी, क्योंकि करंट एसेट आपकी करंट लाइबिलिटीज की 4.5 टाइम्स है। तो 24,000 को 4.5 से मल्टीप्लाई करो तो 1,08,000 आ गई। इसी तरह से क्विक एसेट। क्विक एसेट क्या है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। तो करंट एसेट 1,08,000 में से 36,000 स्टॉक को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्विक एसेट आ गई 72,000। तो ये 3 चीजें पूछी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरह से अपने इस रास्ते तक पहुंचना है। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, कनेक्टेड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।